कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है 6.3 का, 9वां क्वेश्चन है 6.3 का। आकृति दे रखी थी हमें, ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC है, कौन सा वाला है? ABC, ये ABC वो समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण इसमें 90 था। और दूसरा कह रहे थे त्रिभुज AMP ये भी समकोण त्रिभुज है, ये 90 का कोण बन रहा है, ठीक है। जिसका कोण B और M समकोण है, सिद्ध करो कि ये ABC समरूप है AMP के। पहला सवाल करेंगे हम, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP इनको समरूप बताना है। समरूपता की कोई ना कोई कसौटी हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो ये दो त्रिभुजों को समरूप बताना, उन दोनों त्रिभुजों को तथा करके लिख लिया। इन दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं हम। ABC में देखो आप, ABC में ये मान लीजिए ये कोण X है हमारा, तो कोण X और AMP का ये वाला कोण मान ले रहा है Y है, तो कोण Y ये बराबर है। क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। नंबर 2 बात, ABC में एक कोण आ रहा है, AMP में भी एक कोण आ रहा है, ये कॉमन दिख रहा है हमें। तो हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ है तो ये दोनों त्रिभुज थे हमारे, वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। किससे हो गए? कोण समरूपता से। इस त्रिभुज में यदि दो संगत कोण आपस में बराबर हों, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तीसरा चौथा बराबर हो जाता है, इसको हम कहते हैं कोण समरूपता कहते हैं। ये हमारा सिद्ध हो गया, पहला भाग हो गया। दूसरा भाग और था, हमें ये सिद्ध करना था, CA बटे PA बराबर BC बटे MP। तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के लिए, हमने अभी समरूप सिद्ध कर दिया है, तो ये समरूपता की शर्त लगा रहे हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ये समरूपता संगत भुजाएं हैं ना। हम जानते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। दसवां क्वेश्चन है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो दर्शाइए कि ये 3 बातें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं इसमें, तब हमारा सवाल होगा। हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, ABC है, एक ABC है और दूसरा वाला हमारे पास FEG है। क्या है? FEG, FE और G है। ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। समरूप हैं तो डेफिनेटली ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। A F के बराबर होगा, B E के बराबर होगा और C जो है वो G के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप दिए थे हमें। और आगे और एक बात दे रखी थी हमें, ACD जो है ना, CD कोण ACB का समद्विभाजक है। क्या है? ये CD, ये ना, ये जो कोण बनेगा ना, इधर जो कोण बनेगा, मान लो X अंश का है तो डेफिनेटली इधर वाला भी X ही अंश का होगा। क्लियर? ये समद्विभाजक है C का। इसी टाइप से EGF का समद्विभाजक कौन सा है? GH है, ये GH है। यानी यहाँ जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा, इसका नाम H करके था।
हमें ये बताना था। बताने के लिए हम पहली बात को देख रहे हैं। पहला क्या है, सी डी जी एच, सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच है ना, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी, ए सी कौन सा, ए सी बटे एफ जी है ना। त्रिभुज लेंगे हम कौन सा वाला, सी डी ए। कौन सा ले रहे हैं त्रिभुज हम, सी डी ए त्रिभुज सी डी ए तथा त्रिभुज जी एच एफ में, जी एच एफ में। इनको समरूप बता देंगे कि समरूपता के साथ लगे। समरूप बताने के लिए हम समरूपता कसौटी लाएंगे, कोणों को देखेंगे हम। तो देखिएगा सी डी ए का, ये सी डी ए है, सी डी ए का ये वाला कोण एक्स है, डेफिनेटली जी एच एफ का जे कोण जे भी एक्स सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते थे सी जी के बराबर था और सी का जो समद्विभाजक है सी डी था, ऐसे ही हम कहते जी का समद्विभाजक जी एस था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, नाम हम दे सकते हैं यहाँ पर, इसको एक्स कहा तो ये भी एक्स ही होगा। ये कौन सा कोण है हमारा, डी सी ए। कौन सा कोण है, डी सी ए लिख सकते हैं। कोण डी सी ए बराबर कोण वो वाला करेंगे तो एच जी एफ, एच जी एफ। ये कहाँ से आ रहा, हमें दिया है, क्या दिया है हम जानते हैं। त्रिभुज हमें ए बी सी और एफ ई जी समरूप दिए थे, संगत कोण के बराबर थे, सी जी के बराबर था। लेकिन सी का संद्विभाजक सी डी दिया है और जी का जी एस दिया है, तो डेफिनेटली उनके आधे आधे भाग होंगे और ये बराबर होंगे। इसी टाइप से आप देखेंगे हम कहते हैं, हम त्रिभुज ले रहे थे कौन सा वाला, सी डी ए दे रहे थे, सी डी ए, तो ये कोण एफ के बराबर है, ये भी दिया है, कोण ए बराबर कोण एफ, ए भी दिया है। तो जो त्रिभुज होगा ना हमारे ऊपर वाले त्रिभुज सी डी ए समरूप है त्रिभुज किसके, जी एच एफ के। किससे है, कोण कोण समरूपता से। अब जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे, क्या सिद्ध करना था हमें, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। ये पहला भाग हमारा सिद्ध हुआ। दूसरी बात ले रहे हैं हमें डी सी बी और एच जी ई क्या बताना है हमें, समरूप हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में समरूप के लिए कोई ना कोई दो शर्तें ऐसी लेके आएंगे हम, कोणों समरूपता की कसौटी लेके आएंगे। डी सी बी देख रहे हैं हम, जे है डी सी बी जे वाला त्रिभुज, और कौन सा है एच जी जे वाला, एच जी। आप देख रहे हैं ये जो कोण है ना, ये दोनों में कॉमन, ये हम कहेंगे बी बराबर ई दिया है हमें, कोण बी बराबर ई होगा, ये हमें दिया है क्योंकि बड़े त्रिभुज दोनों समरूप थे हमारे ए बी सी और एफ ई जी, ये इसलिए बी बराबर ई होगा, ये दिया है। और आप देखिए ये डी सी बी सी डी कोण है वो ई जी एच कोण के बराबर होगा, क्योंकि वो बराबर कोण के आधे भाग है, ये भी दिया है हमें। त्रिभुज कोण बी सी डी बराबर कोण बी सी डी कौन सा वाला है, बी सी डी ये नीचे वाला जे बराबर कोण ई जी एच है ना, जे नीचे वाला कोण ई जी एच, ये भी हमें दिया है। अब दो बात बराबर ले आए हमने, तो हम कह देंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, किससे, कोण कोण समरूपता से, ए समरूपता से। इसी टाइप से हम तीसरा लेंगे। हम तीसरा हमें क्या दिया था, त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। डी सी ए कौन सा है, ये डी सी ए जे वाला त्रिभुज, ये कौन सा एच जी एफ जे है, एच जी एफ जे वाला। इन दोनों त्रिभुजों में हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, ये दिया है क्योंकि दोनों त्रिभुज हमें बड़े वाले त्रिभुज दोनों हमें समरूप दे रखे थे, ए बी सी एफ ई जी का समरूप था। इसी टाइप से हम लिख देंगे डी सी ए कोण डी सी ए बराबर कोण एच जी एफ ये भी दिया है, लिख देंगे हम। दो कोण बराबर लिए तो दोनों त्रिभुज जो हैं हमारे डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के, किससे, कोण कोण समरूपता से।
इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है।